Good morning. My name is Captain Amita Chaudhary. I am a clinical psychologist working at तुलसी Healthcare. आज हम बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे और बाइपोलर डिसऑर्डर को बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 क्या होता है उसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में इंसान को एटलीस्ट एक मैनिक एपिसोड से आना चाहिए, उसके साथ दूसरा एक मिक्स्ड एपिसोड हो सकता है या मेजर डिप्रेसिव एपिसोड हो सकता है। पहले हम मैनिक एपिसोड की बात करते हैं। मैनिक एपिसोड जैसे कि हम सभी समझते हैं, तेज़ी आ जाना, इंसान को लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ओवर एक्टिविटी होती है, उसको लगता है कि उसको सोने की ज़रूरत नहीं है, साथ में प्रेशर ऑफ स्पीच भी होता है एंड अलोंग विद दैट द पर्सन कैन सफ़र फ्रॉम डेल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस। जो डेल्यूजन्स होते हैं वो ग्रैंडियोस डेल्यूजन्स होते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझ में ये शक्ति है, मैं किसी भी काम को आसानी से कर सकता हूँ, जो कि इन्हें नॉर्मल वे पॉसिबल नहीं होता है। उसके साथ साथ इंसान को लगता है कि उसको रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और उसकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो भी बहुत बढ़ जाती है। उसके साथ साथ उसको एग्रेशन, इरिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती है और जो उसका बिहेवियर है वो वायलेंट हो सकता है घर वालों की तरफ या किसी और की तरफ। उसके साथ साथ ओवर स्पेंडिंग भी होती है कि जो खर्चा एक लिमिट में रह के करना चाहिए वो उसकी क्षमता के अनुसार बहुत ज़्यादा कर देता है कि अगर कोई 10,000 खर्च करने के लिए गया है तो वो लाखों का खर्चा बिना सोचे समझे कर देता है। मैनिक एपिसोड को डायग्नोस करने के लिए कम से कम 1 हफ्ते की ड्यूरेशन होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं डिप्रेसिव एपिसोड। जो डिप्रेसिव एपिसोड है उसकी जो ड्यूरेशन है वो कम से कम 2 हफ्ते होने चाहिए। डिप्रेसिव एपिसोड में मेनिया का उल्टा हो जाता है, जैसे कि उसमें इंसान को लगता है कि उसका जो मूड है वो हमेशा ही लो रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, कोई भी अच्छा भी हो जाए तो भी उसका मन अच्छा नहीं फील होता है। उसके अलावा उसको लगता है कि कोई भी उसके अंदर एनर्जी नहीं है, मतलब कि उसमें कोई काम नहीं कर सकता है और बिस्तर से उठना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। उसके अलावा जिन चीज़ों में उसको पहले मज़ा आता था वो अब बिल्कुल ही कम हो गया है, अब बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन अदर प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ विच ही यूज़ टू एन्जॉय बिफोर। अलॉन्ग विद दैट अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन की डिफ़िकल्टी आती है। उसके अलावा जो उसको मुश्किलें आती हैं वो उसकी नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और डिप्रेशन में ज़्यादातर देखा गया है कि जो मॉर्निंग की स्लीप है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, इंसान 2 घंटे पहले ही उठ जाता है। उसके अलावा उसका जो एपेटाइट है वो भी कम हो जाता है और देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट वेट लॉस ऑल्सो। Along with that, there's ideas of hopelessness, worthlessness and suicidal thoughts also occur. So जब अगर इंसान मेजर डिप्रेशन में है और अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो चांस हो सकता है कि वो सुसाइड कमिट कर ले। सो जो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है वो ये है कि जो मैनिक एपिसोड है उसमें हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो मूड स्टेबलाइजर्स के साथ होता है। अलॉन्ग विद दैट एंटीसाइकोटिक की ज़रूरत भी पड़ सकती है। जो एपिसोड है वो ट्रीटमेंट के बाद उसको फॉलोअप पे रेगुलर रहना चाहिए इंसान को और रेगुलर फॉलोअप के साथ साथ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस भी की जाती हैं। बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में जैसे कि हम सभी जानते हैं एक मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होता है, अलॉन्ग विद दैट हाइपोमेनिया का एक एपिसोड आता है। ज़रूरी होता है, हाइपोमेनिया इज़ ए लोअर डिग्री ऑफ मैनिक सिम्टम्स जिसमें कि उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो मेंटेन रह सकती है लेकिन उसके साथ साथ डिस्टर्बेंस होता है, जैसे उसकी नींद, उसको लगता है कि मुझे नींद की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी लेवल्स थोड़े बढ़े हुए हैं, ओवर टॉकेटिवनेस बढ़ जाती है। अलॉन्ग विद दैट उसके जो आइडियाज़ है उसको लगता है कि मेरे आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, आई कैन फुलफ़िल ऑल ऑफ देम एंड एलिवेटेड मूड हमेशा रहता है। साथ साथ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जो होता है उसमें जैसे मैंने सिम्टम्स डिप्रेशन के पहले बताए वही वाले सारे सिम्टम्स होते हैं और उसकी जो ड्यूरेशन है वो कम से कम 2 हफ्ते होने चाहिए। वो सिम्टम्स तभी हम मेजर डिप्रेसिव एपिसोड डायग्नोज करते हैं। फॉर हाइपोमेनिया टू बी डायग्नोज्ड एटलीस्ट द सिम्टम्स शुड लास्ट फॉर 4 days।
अब हम जानते हैं कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसके कारण क्या हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे कि हम सभी जानते हैं, सबसे पहला कारण होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसका इम्बैलेंस हो जाता है। तो जो मेनिया होता है उसमें जो डोपामिन का लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है, उसकी वजह से मेनिया हो सकता है। इन डिप्रेशन जो न्यूरोकेमिकल्स हैं जैसे कि डोपामिन है, सीरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, इनकी मात्रा बहुत कम हो जाती है, लो हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान या व्यक्ति डिप्रेस्ड महसूस कर रहा है। उसके साथ साथ जो दूसरा कारण एक बहुत देखा गया है कि हेरेडिटरी फैक्टर्स, कि अगर परिवार में किसी को है तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आपके बच्चे को या आगे कोई भी किसी फैमिली मेम्बर्स को बाइपोलर इलनेस का होना। उसके साथ साथ अगर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो भी एक कारण हो सकता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। Along with that there is always कि जो stressful events हमारी लाइफ में आते हैं, that can also impact anybody's functioning, and if it has not been dealt properly that may also cause bipolar disorder. Now let's come to the treatment of bipolar disorder. So first we have to understand कि bipolar 1 and bipolar 2 disorder का जो treatment है it depends on the episodes, कौन सा episode हो रहा है उसके हिसाब से वो treatment हम plan करते हैं। So if a person is in manic phase, the hospitalization is mandatory. Along with that, the pharmacological management is done. In pharmacological management, the person is put on mood stabilizer, and if the person has psychotic symptoms like delusions and hallucinations, then for that antipsychotics are also prescribed. Once the person stabilizes, then the therapeutic intervention takes place. In therapy, the first one is the interpersonal social rhythm therapy. In that, the person is taught that they have to monitor their sleep patterns, their eating patterns and their biosocial rhythm, so that they can have a track of activity level, their mood symptoms that can be dealt properly. उसके साथ साथ जो इंटरपर्सनल स्ट्रेसर्स आते हैं उनको डील कैसे किया जा सकता है और कैसे मैनेज किया जा सकता है वो सिखाया जाता है। साथ साथ साइको एजुकेशन टू द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर अबाउट द इलनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज वंस दे नो कि क्या सिम्टम्स आ सकते हैं मुझे और मुझे कैसे डील करना है, सो दे कैन एक्ट, it can very well act as a warning signs for them. So before going to the full flared episode of manic, they can identify कि अगर उनकी नींद डिस्टर्ब है 3-4 दिन और उनको ओवर एक्टिविटी हो रही है या साथ में ग्रैंडियोस delusions है या hallucinations फील हो रहे हैं, तो इट्स टाइम कि they need to be taken to a doctor and hospitalization is mandatory. उसके साथ साथ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी एक टाइप का थेरेपी है जो विच कैन हेल्प ए पर्सन टू आइडेंटिफाई the patterns of thinking which can be modified in order to develop a better functioning and effectively deal with stressors which are occurring in their lives. Now let's come to the treatment of depression. So in major depressive episode, the person is put on antidepressant medications, that is a pharmacological management. Along with that, cognitive behavioral therapy can be effective. In cognitive behavioral therapy, we have to explain to the person about the cognitive triad and how our thoughts, feelings and behaviors are interconnected with each other. In cognitive behavior therapy, cognitive distortions are explained and how they make the person have a same pattern of thinking again and again. Same along with that, the automatic thoughts which trouble a person so much, that are identified and they are taught to have an alternative way of thinking that can be effective in managing their stressors, their day-to-day life. That is what is the treatment of bipolar disorder. At Tulsi Healthcare, the treatment of bipolar disorder is available and the trained psychiatrists and psychologists are available here, and the team of Tulsi Healthcare can be contacted for treatment of bipolar disorder. Inpatient treatment as well as outpatient treatment depends on the severity of the illness. Thank you.